आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक ट्रू हेड एंड शोल्डर क्या होता है और उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा जो मैंने मार्क किया है, एक ये हेड एंड शोल्डर है और एक ये क्लासिक हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, जो भी आप मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर देखते हो उसके अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस होता है हेड एंड शोल्डर के अंदर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, ट्रू हेड एंड शोल्डर वही हेड एंड शोल्डर होगा जिसके अंदर ये जो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया भी बताऊंगा वो अगर फुलफिल हो रहा होगा तभी वो एक ट्रू हेड एंड शोल्डर है और तब जाके वो आपको एक उस अच्छा खासा टारगेट देगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर कि पहला शोल्डर ये है एक, और एक शोल्डर ये है, और ये इसके बाद इसके ऊपर का जो आप ये देखोगे ये इसका हेड है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, 2 शोल्डर और एक हेड। ठीक है, तो इसको हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आपको मार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर शेप में हेड एंड शोल्डर मिलेगा। जैसे कुछ इस तरह से अगर मान लो आप ये देखते हो कि अगर आप इस तरह से अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपको ऐसा हेड एंड शोल्डर मिलेगा, तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंस ऑफ हेड एंड शोल्डर होते हैं वो मार्केट में कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आपको शेप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से का हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हेड एंड शोल्डर के जो पहला हेड होता है, मान लो हेड एंड शोल्डर है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, जो इसका जो पहला हेड होता है उसके ऊपर वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे ये वॉल्यूम राइजिंग है यहाँ से। ठीक है, ये वॉल्यूम राइज हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पे। ठीक है, और जो सेकंड हेड होता है उसके ऊपर भी, जैसे ये सेकंड हेड है, सॉरी सेकंड शोल्डर है, तो इसके ऊपर भी वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जैसे देखो इस केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखोगे तो वॉल्यूम कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। लेकिन जो ऊपर जो हेड होगा उसके ऊपर वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम गिर रहा होगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखोगे हेड यहाँ पे है और ये वॉल्यूम देखो आप नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये एक ट्रू हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, इस तरह से आप एक हेड एंड शोल्डर को देख सकते हो। सॉरी, हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप एक हेड एंड शोल्डर को देख सकते हो क्या कि मान लो जो हेड पे होगा वॉल्यूम डाउन होगा हेड पे, और दोनों शोल्डर पे वॉल्यूम गेन की तरफ होगा, मतलब ऊपर बढ़ रहा होगा वॉल्यूम यहाँ पे भी देखो। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रू हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि हेड एंड शोल्डर के क्राइटेरिया क्या है और किस तरह। टाइम फ्रेम की बात करूँ अगर, तो ये अगर आपको मान लो 5 मिनट पे दिख रहा है, 10 मिनट पे दिख रहा है, आवरली पे दिख रहा है या डेली पे भी दिख रहा है, तो ये इतना वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, ये मोस्टली जो वैलिड रहते हैं, जो हेड एंड शोल्डर मोस्टली पावरफुल काम करते हैं वो करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, या डेली में भी करते हैं, पर वीकली में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके टारगेट्स क्या होंगे और इसको ट्रेड किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए जैसे हमने एक नेक लाइन मारा हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है नेक लाइन, आप जैसे देखोगे यहाँ पे, इसको हम नेक लाइन कहते हैं। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक करेगा सेकंड शोल्डर का यहाँ पे, तब आप यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान करोगे इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान करोगे। तो अभी मैं लाइन चार्ट से समझा रहा हूँ ताकि आपको और इजी तरीके से समझ पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग का प्लान करोगे, आपका जो मिनिमम टारगेट होगा इसके अकॉर्डिंग होगा कि मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी पता है आपको। और एक चीज़ इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हेड एंड शोल्डर ब्रेक करता है, मान लो ये ब्रेक करता है, तो उसके बाद एक पुल बैक जरूर आता है। जैसे यहाँ पे आपको एक दिखने को मिलेगा पुल बैक, और ये पुल बैक अभी तो यहाँ पे ये छोटा है पुल बैक, लेकिन ये कई बार तो नेक लाइन तक भी जा सकता है। ठीक है, नेक लाइन तक, और इसका भी टारगेट सेम ही रहता है, जितना इसका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट इसका भी बनता है। तो ये होता है एक ट्रू हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अभी हमने बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है जो आप फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जा सकते हो और कोर्स को इनरोल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।